नमस्कार, जय हिंद। फाइनली आप सभी का पेंशन के तहत 17 जून 2026 से 7,000 पेंशन का आदेश जारी कर ही दिया। अब आप सभी को 7,000 पेंशन मिलने वाला है। क्या अपडेट आई है, पूरी जानकारी को बताने वाले हैं पूरे विस्तार पूर्वक। बात करेंगे वहीं कि आप सभी के तहत बड़ा खुशखबरी और बड़ी नियम पेश कर दिया गया है। आप सभी को बताने वाले हैं कि किनको कितना मिलेगा पेंशन, वृद्ध हो, विधवा हो या फिर विकलांग, या फिर अगर आप पीपीएफ पेंशन या फिर कोई भी अटल पेंशन योजना, कोई भी अगर आप पेंशन धारक है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसी के साथ साथ 5 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं आप सभी के अंतर्गत। बात करेंगे वही कि सभी पेंशन धारकों को इस खबर को सुन लेने के बाद काफी ज्यादा आप सभी के मन जो है वो खुशी से गदगद उठेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट और बहुत सारे खुशखबरियां इस वीडियो के तहत आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, आप सभी के अंतर्गत आग्रह करते हैं। तो चलिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढ़ाने का आदेश दे ही दिया। केंद्र सरकार के तहत बड़ा बैठक के दौरान इस आदेश को पेश किया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। वहीं 5 बड़े नियम का आदेश कर दिया गया है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, आप सभी को ये 5 काम करवाने होंगे, नहीं तो अब से पेंशन की राशि आना बंद हो जाएंगे। वहीं आप सभी को इन 5 कामों को करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। पेंशन के तहत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी, वहीं बड़ा बढ़ोतरी संभव है। ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, वही पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली आप सभी का 7,000 पेंशन वाली जो आप सभी के अंतर्गत खबर आ रही थी वो फाइनल कंफर्म हो गया है। अब ये 7,000 किनको मिलेंगे ये भी सवाल हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी को बताएंगे। वहीं 75-100 की राशि अब किनको मिलेंगे ये भी बताने वाले हैं। वहीं 6,000 की राशि अब किन वृद्ध हो या फिर विधवा या फिर विकलांग आखिर किनको मिलेंगे, तो संपूर्ण जानकारी को बताने वाले वीडियो को पूरा संपूर्ण देखिएगा। देखिए, बड़ा अपडेट को पेश कर दिया गया है आप सभी के अंतर्गत। वहीं देखिए कि देश भर के सभी पेंशनर्स के बीच खुशी का लहर आ चुका है। इस वीडियो में पूरा संपूर्ण जानकारी को देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पास कि 17 जून 2026 से सभी पेंशन धारकों को 7,000 की बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, 7,000 की बड़ी राहत आप सभी के अंतर्गत मिल सकती है। बात करेंगे वहीं कि ईपीएस 95 के तहत सभी पेंशनर्स के लिए सरकारी रिकॉर्ड कर्मचारी, वहीं वृद्धावस्था पेंशन के तहत लाभार्थियों के लिए बात करेंगे वही कि अटल पेंशन योजना के तहत या फिर कोई भी अगर आपको पेंशन की राशि मिलती है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अगर आपको पेंशन की राशि नहीं मिल रही है, कुछ दिनों से अटका हुआ है या फिर कुछ महीनों से अटका हुआ है, तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सभी के अकाउंट पर फाइनली पेश कर दिया जाएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्या अपडेट आई है, तो देख सकते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं इसको भी बताने वाले हैं। देखिए क्या अपडेट आई है, पूरा रियल है और ऑफिशियल है, देख सकते हैं आप पास, क्या आप सभी के सामने समझ में आ रही होगा। देखिए 7,000 पेंशन का पूरा मामला आखिर है क्या, तो 7,000 वाली जो मामला है इस पर भी पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए ईपीएस 95 के तहत यानी कि जितने भी ईपी की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो देखिए इसमें जो है वो आप सभी के तहत लंबे समय से सभी को इंतजार कर रहे थे कि उन सभी का पेंशन में आप सभी के अंतर्गत पेश किया गया था कि आप सभी को 7,500 की राशि प्लस आपको डीए और मेडिकल दिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग देखिए क्या मांग आप सभी के अंतर्गत रखी गई थी, तो इसका फाइनली एक देख सकते हैं कि तथ्य को यहाँ पास पेश किया गया है। तो उसमें क्या कहा गया है कि देखिए 8th पे कमीशन को लेकर के भी बड़ा उम्मीद जो है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है और इसके तहत भी अपडेट आ चुकी है, ये भी बताएंगे। वहीं आप सभी का डीए और डीआर में बढ़ोतरी का चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुका है, इसको भी बताने वाले पूरा इन डिटेल। वही देख सकते हैं कि डीबीटी सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा इस बार से, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। तो देखिए अभी आप सभी के अंतर्गत पूरे देश में आप सभी का 7,000 पेंशन को लेकर के आधिकारिक आदेश को पेश कर दिया गया है। अब आप सभी का 7,000 की राशि मिलने वाली है। बात करेंगे वहीं कि ये 7,000 लेने के लिए आपको कौन कौन से काम करने होंगे ये भी बताएंगे। देखिए क्या आप सभी के अंतर्गत अपडेट आई है कि कई योजनाओं के सुधार और बढ़ोतरी का चर्चा भी आप सभी के अंतर्गत पेश कर दिया गया है, यानी कि आप सभी का पेंशन के तहत कौन कौन सा बदलाव होंगे ये भी आने वाले हैं। तो वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा संपूर्ण देखिएगा, नहीं तो आपको जो है वो बड़ा प्रॉब्लम यानी कि बड़ा समस्या हो सकता है। देखिए
देख सकते हैं यहाँ पास कि 8th पे कमीशन के तहत बना है सबसे बड़ा गेम चेंजर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं करोड़ों पेंशनर्स की नजर जो है वो 2026 पर टिकी हुई है। तो देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट्स आई है। देख सकते हैं कि पेंशन और वेतन में लगभग 30 से 50% तक का संभावित बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही देखिए कि फिटमेंट फैक्टर, जी हाँ, इसमें आप सभी का अंतर्गत बढ़ाने का चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुका है। यानी कि फिटमेंट फैक्टर में भी आप सभी का बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब देखिए न्यूनतम जितने भी पेंशन धारक है उन सभी के अंतर्गत बड़ा सुधार संभव है। अब से जो है वो न्यूनतम पेंशन योजना के तहत, यानी कि जिसको ईपीएफओ कहा जाता है, उसमें भी अब से बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चाहे आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, चाहे आप अटल पेंशन योजना के तहत एपीवाई जिसको कहा जाता है, या फिर अगर आप वृद्ध विधवा या फिर कोई भी अगर आपका पेंशन योजना के तहत फायदा उठाते हैं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा ये भी बताएंगे। देखिए रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। वहीं बैंक जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी को बहुत ही बड़ा खुशखबरी दिया जाएगा। बात करेंगे वही कि पोस्ट ऑफिस जितने भी कर्मचारी जिसको एपीवाई कहा जाता है, इसके तहत भी आप सभी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस वीडियो के तहत आप सभी को बताए जाएंगे पूरी जानकारी को। वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा खुशखबरी है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वही देखिए कि रक्षा पेंशनर्स, जी हाँ, इसमें भी आपसे को बड़ा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के जितने भी पेंशन धारक है पूरे 2800 राज्य के, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खुशी वाली खबर है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए 8th पे कमीशन को लेकर के बड़ा अपडेट और पेश कर दिया गया है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जितने भी ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स है उन सभी के लिए बड़ा अपडेट आ चुकी है। और देखिए खुशखबरी भी आ चुकी है। इसमें आप सभी का एक चीज का देख सकते हैं कि बात और मांग चल रही थी पूरे 2800 राज्य में। बहुत ज्यादा जो है वो इसके लेकर के हंगामा चल रहे थे कुछ दिनों से, जिसमें आप सभी का मांग था 7500 की रुपया की राशि दिया जाए। तो देखिए न्यूनतम पेंशनर्स का जो मांग था जिसमें आपको 1000 से बढ़ा करके 7500 की राशि दिया जाए, जिसमें आपका 7500 से लेकर के 10,000 तक का प्रस्तावों की भी चर्चा हो रही है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि 7500 नहीं मिलेगा बल्कि 10,000 तक का भी चर्चा भी जा रही है। तो इतना लंबा जो है वो आप सभी के अंतर्गत प्रस्ताव जो है वो जा रही है। तो इसमें आपका बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या बदलाव होंगे कि डीए को भी जो है जोड़ने का मांग किया गया था आप सभी के अंतर्गत। जैसा कि मैंने बताया कि डीए और प्लस आपका मेडिकल और प्लस 7500 ये भी देने का मांग आप सभी के अंतर्गत पेश किया गया था। तो देखिए पेंशनर संगठन लगातार आंदोलन कर रहे थे इस पर। तो देखिए क्या अपडेट आई है कि क्यों जरूरी है आखिर बढ़ोतरी को लेकर के। तो देखिए क्या अपडेट आई है इस पर, तो देख सकते हैं कि महंगाई जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सभी को ही दामों में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिली है। सभी दामों में काफी ज्यादा जो है वो वृद्धि हुई है। तो इसमें आप सभी का पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिस कारण से सरकार जो है आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि में भी इंक्रीज करने का व्यवस्था अब लागू किया जा रहा है। अब देखिए कि जितने भी पेंशन धारक है पूरे 2800 राज्य के, तो उसमें जो है वो एक संस्था आप सभी को चलाती है जो कि एनएसएपी संस्था जिसको कहा जाता है, जो कि नेशनल चलाती है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एनएसएपी के द्वारा चलाया जाता है। तो ये पेंशन धारक के तहत इसमें जो है वो बड़ा आदेश को पेश किया गया है, जो कि आप सभी के तहत बहुत ही ज्यादा जानने की आवश्यकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए क्या दवाइयों और इलाज की खर्चों में काफी ज्यादा जो है वो राशि में वृद्धि हुई है, जैसा कि आपको पता है। इसी के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए ये जो है वो पेंशन की राशि बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। मैं भी इसको काफी ज्यादा समर्थन करता हूं, क्योंकि आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि बढ़ना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के अंतर्गत। इसी के साथ साथ कुछ आप सभी के अंतर्गत आर्थिक मदद भी मिलेगी इससे, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए अब क्या अपडेट आई है इस पर, देख सकते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पास देख सकते हैं हेडलाइन है कि अटल पेंशन योजना के तहत, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एपीवाई, इसमें 2026 में बड़ा अपडेट को पेश कर दिया गया है, जिसमें आप सभी का जितने भी 18 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम जिनका भी उम्र होता है वे सभी आवेदन कर सकते हैं एपीवाई के तहत। जिसमें आप सभी का जो है इनका जितना भी एज हो जाता है, जिनका भी 60 साल से ज़्यादा, उन सभी को बाद में जो है वो 1000 से लेकर के 5000 तक का गारंटीड पेंशन लागू हो जाती है। तो ये आखिर 18 वर्ष से और 40 वर्ष से आवेदन कर सकते हैं, ये आखिर है क्या? तो इसका एक कंडीशन है जिसमें आप सभी का जो स्मॉल मर्चेंट यानी कि कमजोर व्यापारी एवं छोटे जितने भी व्यापारी हैं उन सभी को जो है इसके तहत फायदा दिया जाता है। तो 18 वर्ष से उनका एज ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ साथ उन सभी का जो है वो आप सब आवेदन कर सकते हैं 40 साल तक,
जी हाँ, इसके बाद आप सभी का पेंशन के तहत जोड़ दिया जाएगा ऑटोमेटिकली और इसके तहत आपको 5,000 तक का गारंटीड पेंशन लागू हो जाएगी। वहीं देखिए इसमें कि भविष्य में आप सभी का 8,000 से 10,000 तक बढ़ने का चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। एपीवाई के तहत अटल पेंशन योजना में भी आप सभी के तहत बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ-साथ 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है इसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं, अटल पेंशन योजना के तहत। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि बैंक और पोस्ट ऑफिस, इसी के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन सुविधा, जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा आप सभी के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, तो इसके तहत जो है वो आवेदन आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या अपडेट आई है तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं अटल पेंशन योजना का ऑफिशियल लोगो भी दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप सभी के तहत नोटिफिकेशन आ रही थी, तो इसके तहत भी आप सभी को अपडेट दिया गया है। अब देखिए क्या अपडेट आई है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसको विंडो पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। और देखिए डिसेबिलिटी पेंशन, विकलांगता पेंशन योजना के तहत यानी कि विकलांग पेंशन योजना भी कहा जाता है, तो इसके तहत भी अपडेट आई है। अब देखिए क्या अपडेट आई है इसके तहत, देखिए एनएसएपी योजना चला रही है, यानी कि एनएसएपी पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत संस्था चला रही है। तो देखिए 60 वर्ष से जिनका भी एज ज़्यादा हो जाता है उन सभी बुजुर्गों को इसका सहायता दिया जाता है। इसी के साथ साथ जितने भी विधवा महिलाएं उन सभी को जो है वो विशेष लाभ अब से दिया जाने वाला है, यानी कि जितने भी विधवा महिलाएं हैं उन सभी को अब से ज़्यादातर राशि देखने को मिलेगी और उनको आर्थिक तौर पर ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब से ये नियम लागू हो रही है। वही बात करेंगे देखिए कि जितने भी दिव्यांग नागरिक है उन सभी का पेंशन के तहत बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पेंशन की राशि में। अब देखिए क्या अपडेट आई है कि केंद्र और प्लस राज्य दोनों सरकारें मिल करके आपका राशि में बढ़ोतरी अब कर रही है। देखिए इसका चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, ये ऑफिशियल न्यूज है, तो इसको बिल्कुल और बिल्कुल हल्के में और लाइटली मत लीजिएगा। मुख्य अपडेट्स की ओर बात करते हैं, जिसमें आप सभी का कई ऐसे भी राज्य है जिसमें आप सभी को जो है वो बढ़ा हुआ राशि मिलेगी, यानी कि बढ़ी हुई किस्त की राशि आप सभी को दिया जाएगा, जो कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि 17 जून से आप सभी के अंतर्गत बड़ा नियम जो है पारित हो रही है। तो आप देखिए कौन कौन सा स्टेट है जिसमें आप सभी को बढ़ा हुआ राशि भी मिल सकती है और नियम भी पारित हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, जिसमें आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी कि विंडो पेंशन जिसको कहा जाता है, इस स्कीम के तहत आपको 1,000 की राशि देखने को मिल जाती है वेस्ट बंगाल में। इसमें आपका 2,000 तक का राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा। यह आप सभी के तहत पारित हुई है। जितने भी वेस्ट बंगाल से देख रहे वीडियो को अवश्य कमेंट कीजिएगा। वही बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की ओर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, जितने भी पेंशन धारक है उसमें भी अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ यूपी की ओर बात करें जिसमें आपका डीबीटी इनेबल काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब से आप सभी के अंतर्गत डीबीटी की जांच हो रही है। जिनका भी डीबीटी खाते पर इनेबल्ड नहीं रहेगा उनका पेंशन मिलना बंद भी हो सकता है, इसीलिए आपको करवा लेना है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बात करेंगे वहीं की बिहार स्टेट के अंतर्गत, जिसमें आपका 2200 की राशि होने वाली है, बहुत ही जल्द आप सभी को मिलने वाला है, जिसमें आपको 1100 की राशि 1100 की राशि आपको दिया जाता था, इसमें आपका इतना बढ़ोतरी संभव है। अब देखिए क्या अपडेट आई है, हरियाणा स्टेट की ओर बात करें जिसमें आपको लगभग 3,000 की राशि दिया जाता है। जितने भी हरियाणा स्टेट से देख रहे हैं वीडियो को उनको पता है, अब इसमें भी जो है ज़्यादातर राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब देखिए क्या अपडेट आई है, तमिलनाडु स्टेट की ओर बात करें जिसमें आपका जो है वो नया सरकार बनते ही आप सभी के तहत तो अब बड़ा बदलाव और बड़े नियम को आदेश और पारित कर दिया गया है। अब इसमें भी कुछ नए शर्तें और आप सभी को आर्थिक तौर पर मदद सहायता मिलेगी, अवश्य से अवश्य। तो तमिलनाडु स्टेट से जो भी देख रहे हैं वीडियो को अवश्य कमेंट कीजिएगा। वही देखिए कि डीबीटी के जरिए आप सभी को सीधा फायदा जो है वो आप सभी को भेजा जाएगा, यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अब से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सहायता मिलने वाली है। अब देखिए क्या अपडेट आई है कि 17 जून, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि 17 जून 2026 से क्या हो सकता है और कौन कौन सा बदलाव होगी। तो देखिए पोस्टर में आप सभी के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी को देने वाले हैं। देखिए 7,000 पेंशन आप सभी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। वहीं बड़ा कैबिनेट अपडेट और बैठक के दौरान आप सभी के अंतर्गत अब पेश किया जाएगा। तो अब आप सभी के सामने एक जो है वो कैबिनेट के तहत बैठक होगी और इस बैठक में जो है ये सभी के जो है वो बड़ा फायदा को लेकर के अब फाइनल कर दिया जाएगा और उस फाइनल अपडेट के दौरान ही आप सभी को जो है वो सभी राज्यों में फिर पेश कर दिया जाएगा, यानी कि लागू कर दिया जाएगा। तो उस मीटिंग के दौरान आप सभी को पेश किया जाएगा। अब देखिए डीबीटी काफी ज्यादा तेज हो चुका है। आप सभी के राज्य को अवश्य कमेंट कीजिएगा कि आप 28 स्टेट्स में से किस स्टेट यानी कि किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं देखिए 8th पे कमीशन का चर्चा काफी ज्यादा
से तेज हो चुका है। वही बात करेंगे जितने भी स्वास्थ्य और मेडिकल लाभ ले रहे थे, अब उनको जो है वो बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसमें आप सभी को जो है वो बड़ा अमाउंट का फ़ायदा इसमें देखने को मिल जाएगी। वही देखिए, आप सभी के अंतर्गत लेकिन अभी तक जो है वो आधिकारिक घोषणा का अभी भी इंतज़ार चल रहा है। तो जैसे ही इसका कन्फर्मेशन आ जाता है, आप सभी के तहत अवश्य बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं चलिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करते हैं। तो देखिए, बहुत ही बड़ी और आर्थिक तौर पर आप सभी को मदद दिलाने वाली जानकारी आ चुकी है फाइनली। देखिए, ज़रूरी अपडेट्स की ओर बात करें जिसमें आपका इन सभी कामों को अवश्य पूरा कर लेना है। जितने भी पेंशन धारक है, मैंने शुरुआत में ही बताया कि इन 5 कामों को आपको अवश्य पूरा करवा लेना है। तो वो 5 काम कुछ इस तरह से दिया गया है। इसमें टोटल आप सभी को 4 काम दिए गए हैं और एक्स्ट्रा काम आप सभी को 1 काम अवश्य कर लेना है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सभी को अपना आधार से लिंक अवश्य करवा लेना है। इसी के साथ-साथ अपना ई-केवाईसी अवश्य कर लेना है। कहाँ से आप करवाएँगे? तो सबसे पहले आप सभी को बैंक जाना है। बैंक में जाने के बाद ई-केवाईसी आप सभी को फॉर्म ले लेना है। अब फॉर्म लेने के बाद उसको भर करके आपको जमा कर देना है। जमा करते ही आप सभी के सामने 24 घंटे के भीतर या फिर कई दिन लग जाते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी का ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो जाता है। तो देखिए अब क्या अपडेट आई है। तीसरा काम आप सभी को करना है अपना आईएफएससी कोड का मिलान। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक हैं जिनका आईएफएससी कोड मिसमैच पाया जाता है, यानी कि कोड सही नहीं होता है, जिस कारण से अन्य किसी के अकाउंट पर चला जाता है। ऐसा भी बहुत सारे जो है वो केसेस देखने को मिले हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक काम आप सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है पूरे 2800 राज्य में। जी हाँ, तो ये काम आप सभी को अवश्य पूरा करना है। साल में एक बार आप सभी को लाइफ सर्टिफिकेट अवश्य जमा करना है। ये आप सभी के सामने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अवश्य करवाइएगा साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट को जमा। अब देखिए क्या अपडेट आई है। 5वां नंबर अपडेट की ओर बात करें, जिसको मैंने कहा था कि बताएंगे, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी मध्य प्रदेश में लागू हुए, धीरे-धीरे पूरे 2800 स्टेट में लागू होगी डीबीटी सिस्टम। अब से आप सभी को डीबीटी के तहत आपके बैंक खाते पर सहायता राशि दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक हैं जो कि पहले ही करवा ली होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक हैं जो अभी भी नहीं करवाए हैं। तो उन सभी को करवा लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या अपडेट आई है कि इन गलतियों से पेंशन की राशि आप सभी का रुक सकती है। तो सबसे पहला काम आप सभी को गलती नहीं करना है। इन सभी गलतियों को आपको जितना चाहें अवॉइड करना है। देखिए, सबसे पहला गलती आपको नहीं करना है ई-केवाईसी पेंडिंग रखना। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका ई-केवाईसी अभी भी पूरा नहीं हुआ है, बताने के बावजूद। तो आप सभी को अपना ई-केवाईसी अवश्य कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरा काम आधार से लिंक ना कराना। आप सभी को बता दें कि आधार से लिंक आपको करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बैंक खाते के साथ आपको लिंक कराना है। अब देखिए तीसरा नंबर अपडेट की ओर बात करें, जिसमें आपका बैंक अकाउंट अगर बंद पाया जाता है, एक्टिव नहीं होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक हैं जिनका अकाउंट पर आता ही नहीं है। यही एक मेन कारण हो जाता है। तो अकाउंट को आपको एक बार जाँच कर लेना है ज़रूर से ज़रूर, एक्टिव है या फिर नहीं है। इसके बाद आपका देख सकते हैं चौथा नंबर काम कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करवाना। लाइफ सर्टिफिकेट आपको साल में एक बार जमा करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैंडेटरी भी कर दिया गया है सरकार के दौरान। बात करेंगे वही कि आईएफएससी कोड का गलत पाया जाना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईएफएससी कोड आप सभी को एक बार मिलान कर लेना है, इसीलिए आप सभी का सभी कुछ दस्तावेज को अपडेट रखना जरूरी है। देखिए क्या कहा गया है अपडेट के दौरान, देखिए देख सकते हैं जैसा कि आप सभी के सामने लाइव प्रूफ दिखाने वाले। देखिए ये बिल्कुल और बिल्कुल एकदम रियल है, ऑफिशियल अपडेट है, इसीलिए आप सभी के तहत जरूर से जरूर इस कामों को करवा लेना है, उन 5 कामों को। इसी के साथ साथ देखिए पेंशनर्स के लिए फायदे और निवेश और सुरक्षा, देखिए आप सब जो है इसके तहत बड़ा फायदा ले सकते हैं। सबसे पहला काम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके तहत आप जो है वो आप सभी को आर्थिक तौर पर कुछ फायदा मिलेगा, कुछ अमाउंट की राशि भी आप सभी को मिलेगी। जितने भी सेविंग जो है स्कीम के तहत आपको फायदा मिलेगा, इसके तहत एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत देखिए यहाँ पास कि आप सभी को इसके तहत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जिनका भी पीएफ कटता था, अगर वो जॉब करते थे तो उनका अगर पीएफ कटता था तो पीएफ के तहत आप सभी को बड़ा एक राशि मिलने वाली है। तो इसके तहत आप जो है वो आर्थिक तौर पर सहायता ले सकते हैं। तो ये सब हो गया आप सभी के लिए कि आर्थिक तौर पर आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, इसके तहत भी आपका कुछ भी अगर भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के दौरान आपको लगभग 2.5 लाख तक का आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाता है आर्थिक तौर पर। ये सब आप सभी का हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट्स की ओर बात करें, जिसमें आपका अतिरिक्त लाभ आ जाता है। अतिरिक्त लाभ की ओर बात करें जिसमें आपका सीजीएचएस, यहाँ से आप जो है अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं।
आयुष्मान भारत एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत आपको फायदा मिलेगा। वहीं देखिए कि बैंक सीनियर सिटीजन स्कीम, यहाँ से आपको बैंक अकाउंट से आप जो है फायदा उठा सकते हैं। किस तरह से? तो एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसके तहत पूरा जानकारी दिया जाएगा। उस वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। जैसी कुछ छोटी से छोटी जानकारी आती है सबसे पहले आप सभी को बताए जाएंगे। तो उस सभी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं देखिए कि क्या अपडेट आई है कि फैमिली पेंशन, जी हाँ, फैमिली पेंशन के तहत आप सभी के अंतर्गत जितने भी फैमिली आप सभी के पारिवारिक है उन सभी को जो है फायदा मिलेगा। अब देखिए बड़ी जानकारी और लगातार आ रही है आप सभी के सामने। तो मैंने बता दिया आप सभी को कि कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, क्या आपको काम करने हैं, टोटल 5 काम बता दिया। इसी के साथ साथ देखिए कि 7,000 पेंशन आप सभी को मिल सकती है बहुत ही जल्द। वहीं 17 जून का अपडेट आ रही थी, ईपीएस 95 और 8th पे कमीशन के तहत भी बड़ा फायदा आप सभी को देखने को मिलेगी। एपीवाई अटल पेंशन योजना, यूपीएस जिसको यूनियन पेंशन स्कीम कहा जाता है, और देखिए सीनियर सिटीजन न्यूज़, सभी कुछ जानकारी आप सभी के सामने जो है वो रख करके आप सभी के अंतर्गत दिखा दिया पूरी जानकारी को। पेंशन ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने आ रही थी उसको भी पूरा इन डिटेल्स में आपको बता दिया। अब जैसे ही छोटी से छोटी जानकारी आती है, यानी कि 7,000 वाला जो है वो आधिकारिक अभी कंफर्मेशन फाइनल जारी नहीं हुआ है। अब आप सबका जैसे ही लागू होता है पूरे 2800 राज्य में, तो आप सबको जरूर से जरूर जानकारी पूरे दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। अभी जो है वो 7,000 वाली जो पेंशन के तहत ये जो बात आ रही है, ये आप सभी के तहत सिर्फ और सिर्फ आदेश, अभी सिर्फ फॉर्मेशन आदेश आना बाकी है। जैसे ही कुछ जानकारी आएगी जरूर से जरूर बताई जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। इससे पहले कोई भी अगर आपका समस्या है आप कॉमेंट में रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।